डिग्री, सेम डायरेक्शन है तो 1 बन गया। तो ये आपका हो गया बेटा E इंटू डी एस, इसको इंटीग्रेट कर लो तो कितना आएगा E इंटू एस। तो टोटल फ्लक्स कितना आया सर E इंटू आपका आ गया S, देख लो ठीक है। अच्छा तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपने ले लिया L, तो मुझे पता है सर फाई इक्वल टू E इंटू इसका वैल्यू पता है सर 2 पाई आर एल, तो ये 2 पाई आर एल बन गया। फिर यहां पर 2 पाई आर एल है सर। अच्छा मुझे सर पता है यहां पर लिनियर है लेंथ वाइज, तो लैम्बडा इक्वल टू मुझे पता है सर Q डिवाइड बाय क्या होता है L होता है। सो दैट इंप्लाइज यहां पर आप ऐसे डाल सकते हो। अच्छा और एक चीज गॉस लॉ क्या बोलता है सर कि फाई इक्वल टू Q अपॉन क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आपका ये यहां पर डाल दो फिर Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये हो गया E इंटू 2 पाई आर एल के जगह आप क्या लिख सकते हो Q डिवाइड बाय लैम्बडा, तो यहां पर Q डिवाइड बाय लैम्बडा लिख दो तो Q कैंसल्ड आउट, सॉरी Q कैंसल्ड आउट। तो E इक्वल टू फिर क्या बना सर E इक्वल टू ये वाला क्रॉस होगा ये वाला नीचे आएगा, तो E इक्वल टू ये बनेगा लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड का वैल्यू कितना आएगा लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, आप सरफेस बनाओ, सरफेस के बाद आप एंगल देख लो, एंगल देखने के बाद सिंपल पुट करो, पुट करने के बाद टोटलिंग कर लो, टोटलिंग करने के बाद आपको पता है गॉस लॉ, ये वाला पुट कर लो, बस इक्वेट कर लो, हो गया। फिर जहां पर सरफेस होगा वो सिग्मा आएगा, यहां पर लेंथ है लेंथ वाइज रॉड, ठीक है ना, यहां पर इसीलिए लैम्बडा आया। जहां पर वॉल्यूमेट्रिक होगा वहां पर आपका रो आएगा, ठीक है ओके। चलिए फिर डेरिवेशन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज Q, ठीक है। सेम ही है, यहां पर एक शीट बना लो ऐसे, एक पेपर, ठीक है। पेपर में यहां पर आपका क्या है प्लस है, ठीक है ओके। सर यहां से गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे आप, देखो इसको अगर कुछ भी आप कवर करोगे इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से छोटा जो है उसका पोर्शन चूज करो एंड यहां पर एक्सटेंड कर लो इस तरफ, ये क्या बनेगा सिलेंडर, एंड फिर इस तरफ भी एक्सटेंड कर लो ये वाला, तो यहां पर भी क्या बन गया आपका सिलेंडर। अच्छा ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बनेगा सर, ठीक है, इस तरफ भी ये बनेगा। तो फिर यहां पर कितना सरफेस है, सेम ही है सर। यहां पर आपका आ गया ds1, यहां पर आपका आ गया ds2 एंड ऊपर एक आएगा ds3। तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पर 90 डिग्री कहां पर है, यहां पर है, तो यहां पर आपका वैल्यू कितना होगा 0। सिंपल ये दोनों के लिए आपका फ्लक्स निकलेगा। तो पहले चलते हैं यहां पर, देखो तो यहां पर पहले सर सरफेस S1 के लिए 5, तो 5 इक्वल टू E डॉट ds होगा सर, तो ds1 बन गया। तो एंगल कितना है, E भी इस तरफ ds भी इस तरफ, तो एंगल 0 बन गया। तो ये आंसर आएगा E इंटू ds, इंटीग्रेट कर लो तो आंसर कितना आएगा ES, ठीक है ES1। सिमिलरली सरफेस 2 के लिए फाई कितना आएगा सर, सेम आएगा ES2। क्यों आएगा, E इस तरफ DS2 इस तरफ, तो आ गया वो। सिमिलरली S3 के लिए क्योंकि cos 0 आता है, इनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री बेटा, इसीलिए आप डायरेक्ट लिख रहे हो, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है E डॉट ds और E ds cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू 0 पुट करने पर वही तो आएगा। अच्छा सरफेस 3 में एंगल कितना 90 सर, 90 होने पर आपका फाई का वैल्यू कितना होगा, ये फाई 1 ये फाई 2 मान लो, तो फाई 3 कितना होगा सर आपका E इंटू ds3 इंटू कॉस ऑफ 90, तो ये वैल्यू कितना आ गया 0, तो मुझे बन गया सर। तो फाई टोटल इक्वल टू
2 इंटू ई इंटू एस। सर क्यों आया? अरे गधा, यहाँ पर भी सरफेस जो है यहाँ पर भी वही है सर्कल, तो इसका एरिया जितना होगा इसका एरिया भी उतना ही होगा। तो दैट इम्प्लाइज फाई टोटल इक्वल टू 2 इंटू ई एस बन गया। तो ये आपका सरफेस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या बनेगा सर? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर पता है, दैट इज इक्वल 2 इंटू ई इंटू एस बन गया। आपको ई चाहिए तो ई इक्वल टू क्या बन गया? क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे सर एक चीज़ भी पता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाई सरफेस, ए होता है। यहाँ पर ए आपने क्या लिया? एस, तो क्यू बाई एस के जगह आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा। तो ये बन गया आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक इनफाइनाइट सीट के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया, चलो क्विक, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, एंड लास्ट डेरिवेशन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ड्यू टू ए स्पेरिकल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। डेरिवेशन नंबर 6, ओके, राइट डाउन। ओके, नाउ एज यूजुअल मान लो बेटा ये स्फीयर है, इसका चार्ज कितना है? मान लो क्यू है, क्यू ही है। ओके, नाउ इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा सर? ये वाला बन गया आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये आपका सॉरी क्यू था, ये आपका मान लो बेटा रेडियस कितना था? कैपिटल आर ले लो। ठीक है, ओके। आपको अभी क्या करना है, आपके तो काम जो होता है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर होता है। यहां पर स्फीयर है, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर भी आ सकता है, तो दैट इंप्लाइज ये गॉसियन सरफेस बन सकता है, सिलेंडर नहीं होगा। सिमिलरली आपको पता है एक पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर बनेगा ऐसे, एक लाइन चार्ज के लिए यहां पर आपका क्या होगा? सिलेंडर। ठीक है ना, एक सरफेस चार्ज के लिए वो भी होगा आपका सिलेंडर। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा देखो, तो आपको कहां पर चाहिए सर? यहां पर चाहिए। ठीक है, फिर यहां से डिस्टेंस दे दो, कितना हुआ? आर सर। एंड ये वाला आपका प्लस है चार्ज हमेशा। ठीक है, मान लो तो प्लस से बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला आपका एरिया आ गया डी एस वेक्टर और डी ए वेक्टर जो भी लिखते हो लो। ओके, नाउ फिर एज यूजुअल तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, सो दैट इंप्लाइज डी एस का एंड ई का एंगल वही है। अरे इस तरफ भी ले सकते हो, ये वाला एरिया इस तरफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से जा रहा है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? आप बाहर खड़े हो, आपके फेस की तरफ जो होता है डायरेक्शन वो एरिया का डायरेक्शन होता है। तो ये वाला बन गया आपका ई इंटू डी एस इंटू बेटा कितना बन गया? कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो आंसर कितना आया? ई इंटू डी एस आया सर। फिर इंटीग्रेट कर लो तो कितना आया? ई इंटू एस। स्पीयर का एस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू ये बन गया 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आप इसके लिए ले रहे हो। सो दैट इंप्लाइज फाई के लिए फॉर्मूला क्या था सर? क्यू अपॉन, यहाँ पर कैपिटल क्यू लिए हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ से आया है ना, गॉस लॉ। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये बन गया ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू बन गया क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाहर होया। यहां पर अगर सरफेस के ऊपर लेना है, ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस, देन सिंपल ये जो आर है वो कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या बन गया? क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। बस
ठीक है, आ गया। अच्छा, कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि सर इनसाइड में होगा और इनसाइड में जीरो होता है। अगर इनसाइड होगा, चार्ज स्फेरिकल सेल में इनसाइड में कितना होता है आपका, जीरो चार्ज स्टोर होता है। तो इनसाइड में अगर Q जीरो हुआ तो E भी कितना बनेगा, जीरो सर। तो इसीलिए सो इसका ग्राफ होता है बेटा, वो आपका ऐसे होता है, दिस वन लाइक दिस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपका घटेगा, ठीक है। ओके, मैक्सिमम कहां पर होगा, ये मान लो बेटा R है, देखो। अच्छा, मैं ये देखो, ये मान लो आपका स्फीयर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस R है, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, दिस वन लाइक दिस, क्योंकि सेंटर में कितना है आपका, जीरो। सेंटर में E इक्वल टू जीरो, ये जो है आपका ये मैक्सिमम है, बिकॉज R इक्वल टू R यहाँ पर धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपका टोटल डेरिवेशन कितना हुआ, 6 एंड 6 इजी डेरिवेशंस है। एक हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन में, आपका एक्सियल प्लेन में डाइपोल के लिए, टॉर्क के लिए, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर 3 डेरिवेशन, एंड 3 डेरिवेशन तो इजी है, ये 5 मार्क में नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस देन आपको आएगा, मतलब एक बीट में 4 ठो होगा या एक बीट में 3 ठो होगा, एक डेरिवेशन होगा, एक दूसरा वाला प्रॉब्लम होगा। अगर डेरिवेशन आ गया तो 3 मार्क आ गया ऐसे ही, ठीक है। तो फिर कल एक नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद जितने भी डेरिवेशंस है आपका पूरा 12th में, सब डेरिवेशन हम कंप्लीट कर लेंगे, ये मतलब 9 to 10 डेज के अंदर, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।